हम एक स्कूल की निर्देशिका के रूप में काम कर रहे थे, तभी हम चिराग भैया से बातचीत करना शुरू किए कि चिराग भैया हम चुनाव लड़ना चाहते, समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कभी भी ये चीज़ नहीं कहा गया है कि धर्म के नाम पे भेदभाव करना है हमें इस देश में। इनफैक्ट हम जब फील्ड में जाते हैं तो कई धर्म के लोग हैं जो हमें अपनाते हैं, हमें अपना प्यार देते हैं। तो हम जहाँ पे जाते हैं, जो हमको आँख से दिखता है उसको हम दुत्कार नहीं सकते। मेरे संसदीय क्षेत्र में हम मानते हैं कि कनेक्टिविटी, सड़क की, पुल की और फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता है। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं रविंद्र कुमार। आज हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहां से संभवी है तो संभव है और संभवी के साथ जीतेगा समस्तीपुर का नारा लगा हुआ। संभवी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं, जिनके बाबा भी महावीर प्रसाद राजनीति में थे, पिताजी राजनीति में हैं, लेकिन संभवी के जो ससुर हुए एक सात्विक परिवार से आते हैं। तो संभवी अचानक कैसे चुनाव में आना जैसे सोची? नहीं, हम एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और शुरू से हमारी राजनीति में रुचि रही है। हमने अपनी जब पढ़ाई पूरी कर ली तब हम वापस बिहार आए और हम एक स्कूल की निर्देशिका के रूप में काम कर रहे थे, तभी हम चिराग भैया से बातचीत करना शुरू किए कि चिराग भैया हम चुनाव लड़ना चाहते, समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते। हमारे कई रिश्तेदार यहाँ पे हैं समस्तीपुर में और हम मानते हैं कि समस्तीपुर में एक युवा शक्ति, एक नारी शक्ति की ज़रूरत थी और इसीलिए हमने चिराग भैया से ये बात रखी और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। अब ये देख रहे हैं जो देश में जो चुनाव हो रहा है, सेकेंड फेज के बाद कहीं न कहीं बीजेपी को कुछ लग रहा है, जिसके बाद बीजेपी पूर्ण रूप से हिंदुत्व पर फिर मुखर हो गई है और विरोधी जो है से उस पर आ गए हैं संविधान परिवर्तन की बात को लेकर, जो कुछ सांसदों ने उठा दिया था। उसको आप किस रूप में देख? नहीं, हम मानते हैं कि संविधान पर जो संविधान को लेकर परिवर्तन का बात है वो विपक्ष के लोग ही लेकर के उठाएं, क्योंकि कहीं भी संविधान को बदलने का बार बार मुख्य प्रधानमंत्री जी अपने मंच से बोल रहे हैं कि जब तक वो हैं तब तक संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। तो एनडीए के जितने भी हैं, चिराग भैया हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा, तो ये एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया जा रहा है और हम मानते हैं कि इसका कोई भी पुख्ता बयान या कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। धर्म के नाम पर जो बंटवारा है वो इंडिया अलायंस ही ज़्यादा करती है, क्योंकि उनको वो मानती हैं कि उनको उस वोट बैंक का ज़रूरत है। और जब भी अगर जाति हो या धर्म हो तो ऐसा कोई भी योजना नहीं होता जो जाति और धर्म के आधार पर बनता है। लाभ तो सबको मिलता है और कभी भी ये चीज़ नहीं कहा गया है कि धर्म के नाम पे भेदभाव करना है हमें इस देश में। इनफैक्ट हम जब फील्ड में जाते हैं तो कई धर्म के लोग हैं जो हमें अपनाते हैं, हमें अपना प्यार देते हैं और हर धर्म के लोग हमें अपनी बेटी मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस का एक नैरेटिव चलाने का प्रयास, एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास है और इसमें कोई बुलंदी नहीं है। चिराग भैया की बात करते हैं। चिराग भैया के जो चाचा हैं पशुपतिनाथ पारस जी, उनको टिकट नहीं मिला, एक जन से प्रिंस जी को भी टिकट नहीं मिला, तो कहीं उस मुद्दा की भी परेशानी आ रही है चुनाव में? नहीं, बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं मिलती और हम ये मानते हैं कि हम सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जहाँ तक रही बात कि उनको टिकट क्यों नहीं मिला, तो ये मेरा मुद्दा नहीं है, इस पर हम कुछ बोलें ये उचित नहीं रहेगा। पर हमें मिला है और हम प्रयास कर रहे हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम आगे लेकर के चल सके, अपने साथ जोड़ सके, क्योंकि जोड़ने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। समस्तीपुर का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा मतलब आपके पास क्या लग रहा है, जो समस्या हो यहाँ का, समस्तीपुर का सबसे बड़ा मुद्दा जिसको बनाया जा सके, वो क्या हो सकता है? देखिए, हम मानते हैं कि यहाँ पे कनेक्टिविटी एक इशू है। जो हम जहाँ पे जाते हैं, जो हमको आँख से दिखता है उसको हम दुत्कार नहीं सकते। मेरे संसदीय क्षेत्र में हम मानते हैं कि कनेक्टिविटी, सड़क की, पुल की और फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा की बहुत यहाँ पे ज़रूरत है। कई यहाँ पे अभी जगह है जहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, तो डिग्री कॉलेज बन जाए, अच्छे से कनेक्टिविटी हो जाए। जब कनेक्टिविटी होगा तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, रोज़गार बढ़ेगा। तो ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पे किसान जो हैं उनके लिए हम काम करना चाहते हैं और उनके लिए हम काम करेंगे, ये हमारा मुद्दा रहेगा। मजदूरों के लिए काम करें, ये मुद्दा रहेगा। आप पढ़ी लिखी महिला हैं, बहुत ही जैसे पढ़ी लिखी हैं, यहाँ से मतलब बेरोजगारी और क्या कहते हैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, उसको आप किस रूप में देखें? नहीं, देखिए, हम मानते हैं कि जब रोज़गार यहाँ पे बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होगा। जब इन्वेस्टमेंट आप लाइएगा, कैपिटल इन्फ्यूज़ करिएगा इकोनॉमी में, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा, तभी सामाजिक विकास होगा। एक बार यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलने लगे तो यहाँ पे आर्थिक विकास भी होने लगेगा और जो लिविंग स्टैंडर्ड जिसको हम लोग कहते हैं वो भी इम्प्रूव कर जाएगा लोगों का, जनता का। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।